बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 है सेल साइकिल। उसका जो पहला लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। अब हमने देखना है उसका इंटरफेज के 3 मराहल थे। इंटरफेज, इसके अंदर जो पहला मरहला था वो था G1 फेज का। G1 फेज क्या है? गैप 1 फेज। जब साइंसदानों ने स्टडी की उसके ऊपर तो उन्होंने कहा कि ये जो मेटाबॉलिक सरगर्मियां हैं सेल की वो अरूज पर होती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये गैप है, इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर कह रहे हैं कि जब सेल ने खुद को तैयार कर लिया होता है इस फेज़ के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ही ये ऐसा ही है जैसे जिस तरह के एक बच्चा छोटा होता है और उसकी आस्ता आस्ता ग्रोथ हो रही होती है और वो आस्ता आस्ता बढ़ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि अचानक से बच्चा छोटा है और अचानक से बड़ा हो जाए। ऐसा नहीं होता कि एक पौधा छोटा सा अचानक से बड़ा हो जाए। ऐसा नहीं होता, कुछ सीरीज होती है। इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था सीरीज ऑफ इवेंट, स्टेप बाय स्टेप ये काम मुकम्मल होगा। तो इसमें क्या है कि एक पहला मरहला इसमें होता क्या है कि ये जो G1 फेज है इसके अंदर प्रोटीन की सेंसिस होती है, यानी कि सेंसिस ऑफ प्रोटीन। उसके बाद ऑर्गेनेल जो है वो साइज में बढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनेल। वो साइज इंक्रीज करता है उनका। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? जैसा कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है। ये हमारे पास सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं? साइज में ग्रो कर रहे होते हैं। जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है तो याद रखें कि जहाँ पर जो प्रोटीन की सेंथिसिस हो रही है, जब प्रोटीन की सेंथिसिस होगी तो मुख्तलिफ जो इंजाइम भी बनेंगे, वेरियस इंजाइम भी बनेंगे। इंजाइम की भी यहाँ पर वेरियस इंजाइम भी बनेंगे। ये इंजाइम जो बनेंगे ये अगले मरहले में के लिए बनेंगे कि अगले मरहले में ये इस्तेमाल होंगे। अगला मरहला हमारे पास क्या था? जो दूसरा था वो था एस फेज। एस का मतलब होता है सिंथेसिस, कि इस मरहले में क्या होती है? सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस किसकी होती है? क्रोमोसोम की, उसके डीएनए की। डीएनए को डबल किया जाता है, क्रोमोसोम डबल होती हैं, क्रोमोसोम की कॉपियां तैयार होती हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये दरमियान में उसका क्या है? डीएनए है। कह रहा है कि जब इसकी डुप्लीकेशन की जाएगी, इसकी कॉपियां तैयार की जाएंगी, तो क्या होगा? इसका डीएनए भी डबल हो जाएगा और इसके जो क्रोमोसोम की साइडें हैं वो भी क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। तो ये जो इसकी साइडें हैं दोनों, ये जो बाजू हैं इसके, इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर क्रोमाटिड। इसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप था वो था G2 फेज। G2 फेज क्या है कि गैप 2 फेज। साइंसदानों ने जब देखा कि सेंथिसिस हो रही है, जहां पर ये चीज़ उन्हें नजर आई कि सेंथिसिस हो रही है, जब अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने देखा कि उन्हें गैप 1 के अंदर भी कुछ सेल के अंदर कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई। जब उन्होंने एस फेज देखा तो उसके अंदर सेल के अंदर उन्हें कुछ एक्टिविटीज नजर आई। वो नजर आया कि जब एक सेल, उसके सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो डबल हो रहा होता है और उसका डीएनए भी डबल हो रहा होता है। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि जो G2 फेज था उसके अंदर फिर उन्हें कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती। उन्हें कहते हैं कि ये G2 फेज था। ये पुरानी स्टडी थी। जो रिसेंटली स्टडी है उसके मुताबिक ये गैप नहीं था बल्कि ग्रोथ हो रही थी सेल की। जी से मरा था ग्रोथ। फिर उन्होंने कहा कि चाहे ग्रोथ लें चाहे गैप लें, आएगा G1 ही, और
G2 में भी चाहे ग्रोथ लें चाहे गैप लें, आएगा G2 ही। तुमने कहा कि ग्रोथ रहने देते हैं, गैप ही रहने देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मोर प्रोटीन की सेंसिस होती है, और ज़्यादा प्रोटीन की। क्योंकि ये ऐसे ही है कि जिस तरह एक बच्चा है उसे कम खुराक की ज़रूरत होती है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नशोनुमा हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो जब वो बड़ा होता है तो उसे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। तो इसलिए क्या होगा, प्रोटीन की फिर से प्रोटीन की सेंसिस होगी। इसके अंदर प्रोटीन की सेंसिस होगी। जब प्रोटीन की सेंसिस हो रही है तो इसके अंदर कुछ टब्यूलन प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सी? कुछ टब्यूलन प्रोटीन है। इसके अलावा कुछ एंजाइम बन रही हैं। अगर प्रोटीन बन रही है तो इसका मतलब है एंजाइम भी बनेंगे। और ये एंजाइम बनेंगे किसके लिए? एम फेज के लिए, ताकि यहां पर क्या कर रहा है, सेल खुद को तैयार कर रहा है अगले मरहले के लिए। अगला मरहला कौन सा है? माइटोटिक फेज का है, एम फेज का, जिसमें सेल ने जाकर डिवाइड होना है माइटोसिस के जरिए। तो ये एंजाइम क्या करेंगे उस वक्त, क्या करेंगे, इसकी मदद करेंगे। जब इसकी ग्रोथ हो रही है तो एंजाइम जो है, जो एम फेज है, एम फेज के लिए प्रिपरेशन करेंगे। जो हमारे पास एम फेज था, एम फेज के अंदर एंटर होंगे और सेल को डिवाइड करने में मदद देंगे। और इसके अलावा पर जो प्रोटीन है, इसके जो प्रोटीन की जब तैयारी की जाएगी तो इसके साथ साथ फाइबर भी बनेंगे, सेंट्रोमेयर भी बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक और फेज था जिसे हम G0 फेज कहते हैं। G0 फेज, याद रखिए ये सेल का हिस्सा नहीं है, ये अलग से है। इसमें होता क्या है कि ये G2 फेज के बाद नहीं आता, बल्कि डायरेक्टली G1 फेज के बाद आता है। ये G1 फेज के बाद डायरेक्टली आता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सेल खुद को डिवाइड करना चाहते हैं, कुछ सेल खुद को डिवाइड नहीं करना चाहते, और कुछ सेल चाहते हैं कि हम खुद को कभी कभार डिवाइड कर लें। ये मल्टी सेलर यूकैरियोट के अंदर होता है। जो G0 फेज है ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर है। मल्टी सेलर यूकैरियोट्स के अंदर उसमें क्या होता है कि कुछ सेल्स जो खुद को डिवाइड नहीं करना चाहते, जैसा कि हमारे नर्व सेल हैं, वेन्स के नर्व सेल हैं, वो खुद को डिवाइड नहीं करते। हमारे जो आइज़ के सेल हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होते, नंबर 1 पे जो कभी भी डिवाइड नहीं होते वो क्या है हमारे पास? नर्व सेल हैं, हमारी आइज़ के सेल हैं। उसके बाद जो दूसरे हैं जो खुद को कभी कभार डिवाइड करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। जब ज़रूरत पड़े ये सेमी परमानेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो ये खुद को डिवाइड भी कर लेते हैं, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं करते। मसलन कि हमारा जिगर है जो, अगर उसके अंदर उसका एक हिस्सा काट लिया जाए ना तो वो रीजनरेशन कर सकता है, खुद को उसके सेल दोबारा से कवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो दूसरे जो खुद को कभी कभी डिवाइड कर लेते हैं, उसमें कौन सी आएगी मिसाल? हमारे लिवर की। और वो वाले सेल्स, तीसरी इकसाम इसकी, कि जो खुद को कभी भी डिवाइड होने से नहीं रोकते, मुसलसल टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। जैसा कि एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल क्या है? हमारी स्किन के जो टिश्यूज़ के सेल होते हैं वो हर वक्त नए बनते रहते हैं, पुराने ख़त्म होते रहते हैं, उनकी डिवीजन मुसलसल होती रहती है। एपिथेलियल सेल हैं उनकी हमेशा जो वक्त के जिस इसके साथ साथ अगर हम देखें, हम जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके सेल्स उतरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, हमारी स्किन के सेल्स उतरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो ये क्या है? एपिथेलियल, जो हर वक्त खुद को तैयार रखते हैं, जो क्या करते हैं कि इन मराहल में ये क्या होता है कि तकसीम, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रिपरेशन हो रही है।
यहाँ पर सेल की डिवीजन नहीं हो रही, यहाँ पर सेल की तकसीम नहीं हो रही, बल्कि सेल को तकसीम होने के लिए तैयार कर रहा है। इसका मतलब है कि ये अलग से आ जाएगा, ये सेल साइकिल का हिस्सा नहीं है। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये हमारे पास G1 फेज है, जो इंटरफेज के 3 मराहल थे। मैंने पहले भी बताया था कि ये 90% सेल डिवीजन का हिस्सा थे, 90% सेल डिवीजन इनके अंदर होती है, और 10% जो हमारे पास M फेज है इसके अंदर होता है। ये 3 स्टेप हैं जो इनके अंदर 90% ज़्यादातर जो अपनी ज़िंदगी का अरसा है, दुरानियाँ है, वो यहाँ पर सेल गुजारता है। सेल के अंदर यहाँ पर अपनी खुद को तैयारी कर रहा होता है, नशोनुमा हो रही होती है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, खुद को बड़ा कर रहा होता है, और रिप्रोडक्शन के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है, सेल डिवीजन के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। और जो ही M फेज के अंदर आता है, सेल की डिवीजन हो जाती है। एक सेल 2 में बनेगा, 2 4 में, 4 8 में, इस तरह, क्योंकि माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस में एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होगा। G1 फेज लिख देते हैं, तो क्या है, इसके अंदर सिंथेसिस प्रोटीन की हो रही है। फिर क्या हो रहा है, ऑर्गेनेल क्या है, उसकी सिंथेसिस हो रही है, वो साइज में बड़े हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। उसके बाद हमारे पास क्या था, S फेज था, उसकी डुप्लीकेशन हो रही है, किसकी, क्रोमोसोम की और DNA की। जब क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी तो DNA की भी डुप्लीकेशन होगी। इसके बाद क्या होगा कि जब इनकी डुप्लीकेशन होगी तो ये साइज में भी ग्रो करेंगी। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा फेज था इसका, जिसे हमने G2 फेज कहा, उसमें और ज़्यादा ग्रोथ होगी, और ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, जो माइटोसिस के लिए ज़रूरी हैं, कुछ एंजाइम ज़रूरी हैं, जैसे कि ट्यूब्यूलिन है, जो स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए ज़रूरी है। स्पिंडल फाइबर बनेंगी तो ये क्या होगा, टूटेगा। इनकी सेल डिवीजन करवानी है ना, तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पर, ये जो क्रीटोकोर प्रोटीन है यहाँ पर आकर जुड़ेंगे, जो दहाकानुमा साखते हैं स्पिंडल फाइबर, वो निकलेंगी तो यहाँ पर आकर लगेंगी ना, तो जो क्या करेंगे, सेल को सेपरेट करेंगे, अलग-अलग करेंगी। तो इसके बाद जब ये ज़रूरी होती हैं, यहाँ पर ये तैयार हो रही होती हैं, जो ही इस मरहले में पहुँचता है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेल को डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास एक सेल है यूनिसेलर, कह रहा है कि ये सेंटर से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इससे क्या होगा, इसके 2 नए सेल बनेंगी, साइज़ में छोटे होंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, जब हम उनकी ग्रोथ करेंगे, उनकी फिर से नशोनुमा करेंगे, तो क्या होगा, ये सेम प्रोसेस साइकिल चलता रहता है ना। सेल साइकिल मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर जो साइकिल चल रहा है, जहाँ से बात शुरू हो वहाँ पर आकर बात खत्म हो। यहाँ पर बात शुरू हुई थी, एक छोटा सेल लिया हमने, उसकी ग्रोथ करवाई, फिर उसकी डिवीजन करवाई, और जो हमारे पास जो नया रिजल्टेंट कंपाउंड बना, जो नया रिजल्टेंट स्ट्रक्चर था हमारे पास, वो फिर छोटा सेल था। इसी तरह नया सेल बन गया, डिवाइड हुआ, नया सेल बन गया। इसी तरह फिर ये 2 सेल बनेंगे, इनकी जब फिर हम सेल डिवीजन करवाएंगे तो क्या होगा, 4 सेल बनेंगे, 4 के फिर करवाएंगे, फिर 8 सेल। इस तरह से सेल डिवीजन होती रहेगी और ग्रोथ और ज़्यादा होती रहेगी। उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। से कनेक्टेड अगेन एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।